वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक्सप्लेनेशन सीरीज में 16 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस 16 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स एक्सप्लेनेशन सीरीज को। पहला जो सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। तो जो ये सैन्य अभ्यास आपको हुए होंगे पिछले 6 महीने में, उसमें से एक सवाल आपको आगामी एग्जाम में दिख सकते हैं, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी है, चाहे वो बिहार एसएससी है, सीएसएल है, सीएचएसएल है या एसएससी है, जहां पर भी। तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए हरफनमौला है, हर एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो ये दस्तलिक संयुक्त अभ्यास जो है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल को उज्बेकिस्तान के टर्मेज में शुरू होगा। 28 अप्रैल तक 14 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और भविष्य के सैन्य संबंधों को बढ़ाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से यह अभ्यास आपसी समझ को बढ़ावा देता है और परिचालन पद्धतियों को साझा करके उनके संबंधों को मजबूत करता है। यह सहयोगात्मक प्रयास रक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा और द्विपक्षीय सैन्य जुड़ाव को गहरा करेगा। तो एक्चुअली अगर थोड़ा सा इन्हें डिटेल यहाँ पर इसलिए लेकर के चलते हैं कि ये कहानी सुनने के बाद आपको चीजें याद हो जाती है। अगला है प्लास्टिक ओवरशूट डे। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर जो है सबसे कम है। तो ये इसमें भारत ने अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया है। तो अब थोड़ा सा देखेंगे कि ये प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट निकालता कौन है, क्या कुछ ये देखता है। उसकी व्याख्या में देखें तो स्विट्जरलैंड की ईए अर्थ एक्शन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे में शीर्ष 12 योगदानकर्ताओं में से एक है। 12 अप्रैल 2024 को जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में इरिट्रिया को कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में बताया गया है, जबकि बरमूडा सबसे निचले स्थान पे है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम 8 किलोग्राम प्रति वर्ष है। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखे गए बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना है। इस करंट अफेयर से संबंधित मैं शॉर्ट्स भी आपको अपलोड करता हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा। वहां 1 मिनट में आपको ये रिवीजन का काम करेगा। व्याख्या है, ईएसए और जेएएक्सए मतलब ईएसए और जाक्सा के बीच सहयोग से बेपी कोलंबो मिशन ने हाल ही में शुक्र की एक संक्षिप्त यात्रा की, जो वायुमंडलीय गैस स्ट्रिपिंग में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें बुध की ओर जाने वाले 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिनका लक्ष्य इसके चुंबकीय क्षेत्र, संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना है। चलते हैं आगे। क्यूकियाओ 2 एक रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने क्यूकियाओ 2 उपग्रह प्रक्षेपण को पूर्ण सफलता घोषित किया। क्यूकियाओ 2 या मैगपाई ब्रिज 2 का वजन 1200 किलोग्राम है और इसमें 4.2 मीटर परवलयिक एंटीना है, जो 2030 तक पृथ्वी और चंद्र जांच के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह चांग 6, 7 और 8 मिशनों को समर्थन भी करेगा। तो आपको क्यूकियाओ ना पूछ करके चांग 6, 7, 8 मिशन पूछ देगा, तो ये भी चीन का है। अगला जो खबर है वो है, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है। तो ये है एक AI उपकरण जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें तो लिसेस्टर में डॉक्टर जोसेफ बार्कर और प्रोफेसर आंद्रे एनजी के नेतृत्व में एक अध्ययन में वेंट्रिकुलर अतालता, जिसको कि शॉर्ट में VA बोलते हैं, एक घातक हृदय विकार का पता लगाने के लिए AI का उपयोग किया गया। AI उपकरण का नाम जो है VA रेसनेट 50 ने 2014 से 2022 तक
270 वयस्कों के ईसीजी का विश्लेषण करते हुए 80% समय में वीए की सटीक पहचान की। वेंट्रिकुलर अतालता यदि उपचार न किया जाए तो अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा खोज है जो हृदय घातक संबंधी चीजों का जो है पहले से ही फॉरफिचिंग कर देगा, भविष्यवाणी कर देगा। दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएस बन गया है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले दुबई था। व्याख्या में देखें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये भी पूछा जा सकता है। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट का नाम जो है एक रिकॉर्ड जुड़ा। 2023 में जो है दुनिया के सबसे 10 व्यस्ततम अड्डों की सूची में शामिल हुआ। 10वें नंबर पर जो है आईजीआई है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने यह लिस्ट जारी की है, एसीआई द्वारा ये जारी किया जाता है। एसीआई के अनुसार अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में सबसे ऊपर है। पहले कौन था? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था वो था, लेकिन अब वो दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे डलास एयरपोर्ट चला गया है। तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 5 हवाई अड्डा अमेरिका के हैं। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट लिस्ट में 10वें नंबर पर है। चले आगे। अगला है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये धर्मशाला का पिच है। थोड़ा सा देखें तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट में तकनीकी का उपयोग करने में हमेशा आगे रहा है और इसी कड़ी में एचपीसीए ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। अगला जो करंट अफेयर है, आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ा। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिताब 287 में 3 विकेट खोकर स्कोर बनाया, जो एक नया रिकॉर्ड टोटल हो गया। इसी सीजन में हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ 277 भी बनाया था, जिसका रिकॉर्ड उन्होंने खुद अपने ही तोड़ दिया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल लिए चुना गया? तो वर्तमान में वही एमडी हैं और उन्हें 5 साल और एक्सटेंड किया गया। नाम है उनका क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने 2019 से आईएमएफ की एमडी के रूप में कार्यरत हो चुकी है या कार्यरत है। अगला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी मंडी के से समझौता किया है। नवरत्न जो है डिफेंस पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बीईएल एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड से संबंधित है। इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के 86 टेस्ट मैच में 257 विकेट लिए, 676 फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिए। अंडरवुड ने 2465 विकेट लिए। ये सारा चीज है, लेकिन एक थोड़ा सा ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हम इसको डिटेल नहीं ले जा रहे हैं। क्रिकेट में आपको हस्तियों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको कवर किया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि ये करंट अफेयर का सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। चैनल के मोटो के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।